हेलो फ्रेंड, मैं मनोज सर पूर्वांचल क्लासेस की तरफ से आज हम लोग बीटीसी यानी डीएलएड सेकेंड सेम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। चलिए शुरू करते हैं हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21 क्या है ना। यानी इस अधिनियम के तहत ये संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक विवक्षित अधिकार माना जाता है। शिक्षा का यह अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से प्रभावित है, जिसमें हम सबसे पहले अनुच्छेद 21 जीवन सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। जीवन सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी किसी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित या किसी व्यक्ति को उसकी प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा। ठीक, यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन को भली प्रकार सार्थक ढंग से जीने के लिए प्रेरित करता है। अनुच्छेद 21 की परिधि में शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का एक अप्रमाणित अधिकार सम्मिलित है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21A। 21A जो कि शायद सबको ये पता हो कि 21A यानी शिक्षा का अधिकार देता है हमको। ये 21A राज्य, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। ये राज्य को अधिकार दे दिया गया है कि वह 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करे और अनिवार्य रूप से किया जाए। ठीक, 21A राइट टू एजुकेशन, ये हमें एक मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 45 शैशवपूर्ण देखभाल व शिक्षा। शैशवपूर्ण देखभाल व शिक्षा क्या है? यानी अनुच्छेद 45 के अनुसार शिक्षा एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। अब सोचिए, ये विडंबना रही हमारी कि हम संविधान लागू होने यानी 1950 से बात कर रहे हैं कि 1950 से 10 वर्ष का टाइम दिया गया था कि किसी तरह से 10 वर्ष के अंतर्गत हम 14 आयु वर्ग तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। ठीक, तो संभव कब हुआ, इसको हम विस्तृत जानते हैं। सबसे पहले हम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का नारा सबसे पहले किसने दिया था, शायद आपको पता हो। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले नारा 19वीं शताब्दी में, यानी ये 19वीं शताब्दी में मध्य पश्चिमी देशों में दिया गया था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया जाए। ठीक, और इससे पहले भी अगर हम बात करें लागू करने की बात, तो स्वीडन ने सबसे पहले 1842 में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। स्वीडन के बाद अमेरिका आता है। अमेरिका 1852 में, नॉर्वे 1860 में, इंग्लैंड 1870 में। ठीक, क्रमशः ये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। अब भारत की हम बात कर लें कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कब किया गया। चलिए आप कमेंट करके बताएं हमें कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कब किया गया। दोस्तों, इस बीच मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासें हैं, ये डीएलएड सेकेंड सेम के लिए स्पेशली चलाई जा रही हैं रामबचन यादव महाविद्यालय की तरफ से, यानी आरबी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन और रामबचन यादव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वो इस चैनल को, यानी मनोज सर पूर्वांचल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा दें, ताकि जो भी हमारा वीडियो हो वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। और हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे हौसले और बढ़ते जाएंगे और हम अच्छे वीडियो आपको देते जाएंगे। ठीक है, इस बीच हम बात करें
भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क सबसे पहले कब किया गया? बात आती है अनिवार्य और निःशुल्क करने की, तो 1882 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय शिक्षा आयोग, यानी जिसको हम हंटर आयोग कहते हैं, हंटर आयोग के सामने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क करने की बात रखी थी। यानी एक प्रस्ताव रखा था इन्होंने 1882 में। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1882 में एक प्रस्ताव रखा था कि वह किसके सामने? हंटर आयोग यानी भारतीय शिक्षा आयोग के सामने, कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया जाए। लेकिन ऐसा स्वीकार नहीं किया गया, यानी ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद 1918 में विट्ठल भाई पटेल के नेतृत्व में एक प्रस्ताव मुंबई म्युनिसिपल को भेजा गया और उस प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया गया। यानी सबसे पहले हम बात करें अनिवार्य और निःशुल्क कहाँ किया गया? मुंबई म्युनिसिपल ने 1918 में विट्ठल भाई पटेल ने एक प्रस्ताव के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया। इसके बाद 1919 की बात कर लें। 1919 यानी बिहार, बंगाल व उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया गया। ये 1919 है, उत्तर प्रदेश का नाम इसी में आता है। 1919 में बिहार, बंगाल व उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य किया गया। ठीक। इसके बाद 1920 में मध्य प्रदेश तथा मद्रास को, 1926 आसाम को और 1931 में मैसूर को। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाया गया। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो शिक्षा है, शिक्षा को समाज का दर्पण कहा जाता है और इस नाते समाज की आशाओं, आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना शिक्षा का कर्तव्य ही नहीं, अनिवार्यता भी है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का बहुजन स्वरूप प्रधान होकर गरीब तथा वंचित वर्ग का नेतृत्व करना दिखाई देता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे या प्रौढ़ के शरीर, मन, आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। यानी महात्मा गांधी ने कहा था, अपने शब्दों में उन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे या प्रौढ़ के शरीर, मन, आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास है।